हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास पीईटी पीएसटी से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें पीईटी पीएसटी के बारे में बताइए और रिजल्ट के कितने दिन बाद तक हमारा जो पीईटी पीएसटी है वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करा दिया जाता है। और क्या हमारे पीईटी पीएसटी में साइकिलिंग कराई जाती है या सिर्फ वॉकिंग कराई जाती है या फिर सिर्फ साइकिलिंग कराई जाती है। तो काफ़ी अलग-अलग डाउट्स आ रहे थे और जो सबसे ज़्यादा डाउट्स आए हैं वो मेल के आए हैं चेस्ट को लेकर। और दूसरा जो डाउट्स आए हैं सबसे ज़्यादा फीमेल के आए हैं वो आपके वेट को लेकर आए हैं कि सर हमें बताइए हमारा ये जो फीमेल का है मैक्सिमम या मिनिमम जो वेट लिया जाता है, वो कितना लिया जाता है? तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली भाई आपके पीईटी, पीएसटी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो हमारा पीईटी, पीएसटी है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा या फिर हमारा जो रिज़ल्ट आ जाता है जब इसका सीबीटी 1 का जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, उसका जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके कितने टाइम बाद हमारा जो पीईटी, पीएसटी है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो लगभग जब हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, उससे बाद हमें 1 से डेढ़ महीने का समय मिलता है एसएससी के द्वारा, क्योंकि इतना टाइम तो वही आराम से लग जाता है, 8-10 दिन आपके एडमिट कार्ड इश्यू करने में और उसमें लग जाते हैं और मतलब जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उससे बाद आपको डेढ़ से 1 से डेढ़ या 2 महीने का समय मिलेगा, आपकी तैयारी करने के लिए और अपने जो आपके जो पीईटी, पीएसटी होने हैं, वो रिज़ल्ट से 1 डेढ़ से 2 महीने या 1 से डेढ़ महीने बाद कंडक्ट करा लिए जाते हैं एसएससी के द्वारा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि सर पीईटी, पीएसटी में कराया क्या-क्या जाता है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ हमारा जो पीएसटी होता है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जिसमें हमारी माप जो हमारी बॉडी का होता है वो उसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो हमारा मेल के लिए रहता है भाई 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहती है मेल के लिए और इसमें हमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। जो हमारे हिली एरियाज़ के मेल होते हैं उनको भाई कितना 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में। दूसरा जो हमारा इसमें लिया जाता है वो मेल के लिए चेस्ट रखी गई है। चेस्ट मेज़र की जाती है मेल के लिए, तो उसमें काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि आप नोटिफ़िकेशन भी अगर खोल के देखोगे उसमें 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड लिखा हुआ है, जो एसएससी ने नोटिफ़िकेशन निकाली है इसकी। तो उसमें भाई हमारा 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड है और अगर आप एक्सपेंशन को हटा देते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आपका कम हो जाता है उसमें क्योंकि उसमें लिखा हुआ है फुली एक्सपेंडेड विद एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपको 5 फुली एक्सपेंडेड होनी चाहिए आपकी यानी कि 81 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए, जिसमें आपका जो एक्सपेंशन हो वो 5 सेंटीमीटर का हो। तो यानी कि आपकी 76 मीटर से ऊपर होनी चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा उसमें आपको एक्सपेंशन करना है जब वो बोलेंगे। तो जब आपकी चेस्ट मेज़र की जाती है तो पहले तो आपकी विदाउट एक्सपेंशन ली जाएगी। जिसमें आपकी 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और जब आप एक्सपेंशन करोगे तो उसमें आपकी एक्सपेंशन के बाद आपकी 81 सेंटीमीटर से भाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसका ये मीनिंग है उसमें। ये होगी भाई हमारे मेल के पीएसटी की बात यानी कि जो हमारा लिया जाएगा उसमें मेज़र किया जाएगा मेल के लिए। सेकंड हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए जो हमारा पहले हाइट ली जाती है वो 152.5 सेंटीमीटर ली जाती है, जिसमें हमारा 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है जो हिली एरियाज़ की हमारी गर्ल्स होती हैं, उनके लिए भाई। तो उनको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। सेकंड जो हमारा फीमेल के लिए मेज़र किया जाता है इसमें, वो किया जाता है भाई वेट। तो किसी भी गर्ल का हमारा मिनिमम वेट 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 48 केजी से जितने भी आपके ऊपर हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी बस 48 केजी से आपका कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे अगर हम बात करते हैं कि सर इसके जो हमारा पीटी होता है यानी कि एंड्योरेंस टेस्ट, उसमें क्या-क्या कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें आपकी वॉकिंग कराई जाती है। ओनली वॉकिंग होती है, इसमें साइक्लिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, साइक्लिंग नहीं कराई जाती भाई इसमें। और जैसे आप जब जॉइन कर लोगे, तो बाद में जब आपका कन्फर्मेशन का पेपर होता है, उसमें भी दोबारा से बस वॉकिंग ही होती है क्योंकि कन्फर्मेशन के लिए हमें देनी होती है। तो उसमें भी बस हमसे वॉकिंग कराई जाएगी भाई। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि वॉकिंग कितनी होती है, क्या इसमें जो हमारा टाइम होता है वो कितना लिया जाता है।
तो मेल के लिए जो हमारी वॉकिंग रखी गई है वो 1600 मीटर या फिर हम 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो 1600 मीटर हमें पूरी करनी होती है 15 मिनट से पहले-पहले। अगर आप 15 मिनट के बाद करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है भाई। तो ये होगी हमारी मेल की बात। तो इसमें क्या है, बस मेल के पीईटी में क्या होगा भाई, आपकी 1600 मीटर वॉकिंग होगी जो आपको 15 मिनट से पहले-पहले कंप्लीट करनी होगी। और अगर वहीं हम फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल की जो हमारी होती है, वो आपकी 1 किलोमीटर होती है इन 20 मिनट्स, यानी कि आपको 1 किलोमीटर की वॉकिंग पूरी करनी है 20 मिनट के अंदर, यानी कि 20 मिनट से पहले-पहले आपको 1 किलोमीटर चलना होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे आउट होते हैं, वो पीईटी, पीएसटी में वो होते हैं भाई अपनी रनिंग करने के कारण। क्योंकि आपकी पर्टिकुलरली भाई वीडियोग्राफी चलती रहती है वहाँ पे, और वीडियो से इसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में सबको बाद में चेक भी किया जाता है कि कोई इसमें रनिंग ना कर रहा हो। क्योंकि आप देखोगे अगर आदमी रनिंग भी करता है 1600 मीटर, तो आराम से 10 मिनट तक मैक्सिमम कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें भाई रनिंग के लिए बिल्कुल ही इसमें एग्ज़ेम्पशन है, आप रनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप रनिंग करते हो तो आपको भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इसमें। तो इस चीज़ का भाई ख़ास ध्यान रखें कि इसमें भाई आपको रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि रनिंग अगर आप करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। बाकी इसमें भाई कोई आपकी साइक्लिंग नहीं कराई जाती, कुछ नहीं कराया जाता। बस आपकी पीईटी में एक वॉकिंग होगी, वो मेल के लिए मैंने आपको बता दी 1600 मीटर है इन 15 मिनट से पहले-पहले, और जो फीमेल के लिए है वो 1 किलोमीटर है, वो आप फीमेल को 20 मिनट के अंदर-अंदर कंप्लीट करनी होती है। 20 मिनट के बाद अगर आप करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इसमें। तो आई थिंक भाई पीटी, पीएसटी से रिलेटेड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में हम छोटी-सी बातें और कर लेते हैं। जिस भी भाई के 2026 जो 2025 वाली वैकेंसी है, अगर उसमें कम मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि देखो भाइयों, इसमें अगर आप जॉइन भी कर लोगे साउथ साइड में जाके, तो सैलरी बहुत इसमें मतलब एक इतनी सैलरी है कि आपका मतलब एक गुज़ारा ही होगा इसमें। अगर आप होम टाउन के बाहर अपनी जॉब जॉइन करते हो, मान लो साउथ में अगर कोई चले जाता है, ना वहाँ पर खाना-पीना ठीक है, ना कुछ है, नॉर्थ का बंदा जो है, वो अगर साउथ में जाके जॉइन करते हैं, तो भाई वहाँ पे एडजस्ट करना जाके बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो बिल्कुल, आपके मार्क्स कम हैं, तो अपनी एक बार नेक्स्ट एक चांस दोबारा से दे के देखिए। क्योंकि भाई बाहर एक तरीके से मतलब एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगा, आप अपने तैयारी करिए अच्छे से। बाकी अगर कोई किसी को भाई बुक से रिलेटेड वो चाहिए, मैं इस वीडियो में बता भी देता हूँ। एक आपकी कोचिंग सेंटर है, जिसका नाम है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट, जिसके ऑनलाइन बुक्स मिलती हैं। तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। तो अब टेंशन छोड़िए भाई, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट लाया है भारत की सबसे शॉर्टेस्ट और ईज़ीएस्ट किताबें, जो आपकी तैयारी को बनाएँगे बहुत ही शानदार। जिसमें स्टैटिक जीके जो हमारी होती है, महाभारत जैसा विशाल स्टैटिक जीके अब सिर्फ़ 300 पन्नों में कंप्लीट करा दिया गया है। पूरा जो कंटेंट है, वो आपको टेबल्स की फ़ॉर्म में दिया जाएगा, जिससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये बुक अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से अपडेटेड है भाई। जो हमारी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक्स हैं, वो जीके और जीएस की भाई 2026 तक के इसमें आपको क्वेश्चन्स भी इसमें बीच-बीच में आपको मिल जाते हैं वन लाइनर की फ़ॉर्म में। और जो आपका कंटेंट है, वो टेबल्स की फ़ॉर्म में उसमें दिया हुआ है। बाकी अगर आप किसी भी भाई की मैथ्स कमज़ोर है, तो अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड को 50% बढ़ाओगे इससे, जब आप इससे अपनी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करोगे देख के, तो इसमें भाई 300 से प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं, और अप्रैल 2026 तक के लेटेस्ट जो हमारे एडीक्यूटी के पीवाईक्यूज़ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाते हैं। जो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेंगे आपको, क्योंकि आपको पता है कि सेपरेट इसकी जो हमारे सेशन होते हैं, सेक्शंस जो होते हैं हमारे, वो अलग-अलग होते हैं, तो मैथ्स और रीज़निंग इसमें क्वालीफाई होता है, तो आप इससे भी आपकी क्वालीफाई कर सकते हो, इसलिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आप इसमें कम पन्ने पढ़ के भाई सटीक तैयारी कर सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का वादा है, पेपर पक्का फँसेगा आपका। तो देर किस बात की है भाई, आज ही अपनी कॉपी ऑर्डर करें, और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड से आप अपनी बुक्स मँगाइए। और आप जो ऑर्डर करना चाहते हैं अगर कोई भी बच्चा, तो या तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है टेक्स्ट पर,
इंस्टाग्राम आईडी मेरी है साहिल बाल्यान 9052। या फिर कोई भी अगर नया बच्चा जो मेरे चैनल से जुड़ा है वो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक मंगा सकता है ऑनलाइन। या तो मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। आप वहां पर भी सीधे क्लिक करके और वहां से बुक मंगा सकते हो भाई। तो आई थिंक भाई पीईटी पीएसटी से रिलेटेड भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भाई नए सिरे से तैयारी करना चाहता है तो वो भी इन बुक से इजीली अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकता है भाई। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।